A very good morning to all of you. So today we are going to discuss about the disease that is typhoid, its prevention and control. So typhoid is a bacterial infection that can lead to a high fever, diarrhea and vomiting, and it can be fatal. So typhoid का है. Typhoid is a bacterial infection which is caused by a bacteria that is the Salmonella typhi, and it can cause a high fever, diarrhea, and vomiting like symptoms or disease. It can be fatal in some cases when non-treated. अगर इसका इलाज नहीं किया गया तो ये फेटल भी साबित हो सकता है. ठीक है, तो टाइफाइड का एक बैक्टीरियल डिजीज़ है. अगर हम टाइफाइड का के बारे में थोड़ा इसकी हिस्ट्री देखेंगे तो 2000 में, ठीक है, तो दिस टाइफाइड फीवर कॉस्ट एस्टिमेटेडली 17.21.7 मिलियन इलनेस. तो 2000 में, इन द ईयर 2000, 21.7 million people were affected with this disease, that is a typhoid, worldwide. Okay, and from this 21.7 million people, approximately 2.2 lakh 17,000 people were died due to this typhoid. Okay, so likewise in 2013, 1,61,000 people were died due to typhoid. Okay, and in 2015, 12.5 million people were, or simply we can say that 12.5 million new cases were reported worldwide. Okay, so typhoid is so harmful, and it can cause it can be fatal for those people which are not treated with the proper treatment. तो अभी आप देख सकते हैं कि 2000 में इसने कितने सारे पीपल को इफ़ेक्ट किया और कितने सारे लोग मरे. 2013 में कितने लोग मरे, 2015 में कितने लोगों को इन्फेक्ट किया और न्यूली इफ़ेक्टेड पीपल्स वहाँ पे देखने को मिले. ठीक है, तो ये अकॉर्डिंग टू WHO के हिसाब से है. सो ये जो डिज़ीज़ है मेनली उन जगहों पे है जैसे कि जो पुअरली डेवलप्ड कंट्रीज़ है, ये जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है जहाँ पे पुअर हाइजीन है, सैनिटेशंस हैं. ठीक है, जो वाटर है वो कंटामिनेटेड है. ठीक है, फ्रेश वाटर, क्लीन वाटर नहीं है वहाँ पे, कंटामिनेटेड वाटर प्रेजेंट है, कंटामिनेटेड फूड प्रेजेंट है. तो उन जगहों पे ये चीज़ें ज़्यादा पाई जाती हैं, ये जो डिज़ीज़ है दैट इज़ अ टाइफाइड डिज़ीज़. तो अगर हम बात करेंगे कंट्रीज़ में, तो जैसे कि सब सहारन अफ्रीका है, ठीक है, या साउथ ईस्ट एशिया है, और मोस्टली ये जो टाइफाइड बीमारी है ये इंडिया में बहुत कॉमन है. इन इंडिया इट्स वेरी कॉमन. तो इंडिया में भी कुछ ऐसे जगह हैं जहाँ पे पुअर सैनिटेशन है, ठीक है, पुअर हाइजीन है, लोग ओपन में फीकल करते हैं, फीसेस करते हैं. ठीक है, तो प्रॉपर सैनिटेशन नहीं होने की वजह से, और ड्यू टू लो सैनिटेशन, या हम क्या बोल सकते हैं, तो प्रॉपर सैनिटेशन नहीं होने की वजह से क्या होगा, जो फीसिस है तो वो वाटर में एंटर हो जाता है,
या जो फीसेस के थ्रू जो वेक्टर्स हैं, वेक्टर्स के थ्रू वो वाटर को कंटेमिनेट कर देते हैं, फूड को कंटामिनेट कर देते हैं। तो जिससे क्या होता है, वो जो अ, उसके बैक्टीरिया है, ठीक है, तो वो एक ह्यूमन से दूसरे ह्यूमन तक, जो इन्फेक्टेड पर्सन है उससे अनइन्फेक्टेड पर्सन में क्या होता है, स्प्रेड होता है। सो दिस टाइफाइड is mainly caused by a bacteria that is Salmonella typhi, ठीक है। सो ये जो बैक्टीरिया, जो ये डिजीज़ है, इट इज़ caused by the bacteria that is the Salmonella typhi। तो आ, ये बैक्टीरिया कॉज करता है ये बीमारी, ठीक है। एंड मेनली मैंने आपको पहले बताया ये स्प्रेड कैसे होता है, कंटामिनेटेड फूड के थ्रू, और ये ह्यूमन टू ह्यूमन स्प्रेड होता है, ठीक है। एनिमल टू ह्यूमन नहीं होता है, ह्यूमन टू ह्यूमन। सो द ह्यूमन इज़ द ओनली कैरियर एंड ओनली ह्यूमन इज़ द ओनली होस्ट थ्रू विच दिस डिजीज इज स्प्रेडेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। तो अगर हम वर्ल्ड वाइड की बात करेंगे तो ग्लोबली 21.5 मिलियन आर ईयर कंट्रैक्ट टाइफाइड, ठीक है। तो इतने लोग क्या होते हैं टाइफाइड के कांटेक्ट में आ जाते हैं। तो बट कुछ लोग कुछ लोग ठीक हो जाते हैं, बट कुछ लोग ठीक नहीं हो पाते हैं, और उनमें ये जो टाइफाइड है वो एक्सट्रीम लेवल पे चला जाता है, एंड फाइनली इट कॉज डेथ टू दैट पर्सन। सो अगर हम इसकी स्प्रेड की बात करेंगे तो मैंने आपको ऑलरेडी कहा, इट इज़ स्प्रेडेड थ्रू कंटामिनेटेड फ्रूट, contaminated food, drinking water, ठीक है, एंड through contact with infected person, ठीक है। तो अगर मेनली कोई इन्फेक्टेड पर्सन होगा, ठीक है, तो ये जो बैक्टीरिया है मेनली इंटेस्टाइन में रहते हैं, ठीक है, इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं ह्यूमन के। सो व्हेन दैट पर्सन फीसिस, ठीक है, अगर वो फीस करता होगा, ठीक है, फीसिस करता होगा, सो व्हेन ही फीसिस इन द ओपन, so in the open the feces will enter into the water and food. When a normal person or a healthy person eat that contaminated food, so that bacteria will enter, or that bacteria will infect that healthy person, जो हेल्दी पर्सन है उसको वो इन्फेक्ट करेगा, एंड उस हेल्दी पर्सन को वो उस हेल्दी पर्सन में वो डिजीज़ डेवलप करेगा, ठीक है। सो जितना हो सके आप कोई ड्रिंकिंग वाटर पियोगे, या आप कुछ फूड खाओगे, या कुछ वेजिटेबल्स खाओगे, तो फूड को आपको पहले फुल वॉश करना है, देन उसके बाद उसको प्रॉपरली कुक करना है, ताकि वो जो बैक्टीरिया उसमें पाए जाते हैं तो वो क्लीन हो जाए, वहाँ से हट जाए, ठीक है। या आप वाटर की बात करोगे तो वाटर को आप बॉयल करोगे, बॉइलिंग से क्या होगा, वो बैक्टीरिया वहाँ पे ख़त्म हो जाएगा, देन वो जो वाटर है वो साफ़ हो जाएगा। अब कुछ कंट्रीज़ है, जैसे कि हम अमेरिका की बात करेंगे, तो अमेरिका में ऐसा देखा गया, तो वो जो अमेरिका का एक ऑर्गेनाइजेशन है, तो उन्होंने देखा कि जैसे कि यूनाइटेड स्टेट सेंटर ऑफ डिजीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, तो उन्होंने ये रिपोर्ट दिया कि वाटर का क्लोरिनेशन करने से भी जो ये टाइफाइड बैक्टीरिया है वो क्या हो जाता है, वो ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो वाटर के क्लोरिनेशन से जो ये केसेस हैं टाइफाइड के बहुत कम हो गए, ठीक है। सो अगर हम देखेंगे, सो टाइफाइड इज कॉज्ड बाय द बैक्टीरियम विच इज़ ए ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया,
gram negative bacteria, that is Salmonella typhimurium, या simply we call it Salmonella typhi. So this bacteria lives in the intestine and bloodstreams of human, and it spreads between individuals by direct contact with feces of an infected पर्सन। जब किसी इन्फेक्टेड पर्सन के फेसिस के साथ हमारा डायरेक्ट कांटेक्ट होता है तो उस टाइम पे ये जो बैक्टीरिया है वो स्प्रेड होता है। डायरेक्ट कांटेक्ट ये इसका मतलब नहीं कि आप जाके उसके फीसिस पे टच करोगे, ऐसा नहीं। तो वो जो फीसिस है तो वो थ्रू वाटर या किसी वेक्टर के थ्रू आप तक पहुंच जाता है या आपके खाने तक पहुंच जाता है, तो वो बैक्टीरिया आपके बॉडी में एंटर हो जाता है। ठीक है, जब आप उस कंटामिनेटेड फूड को खाओगे या उस कंटामिनेटेड वाटर को आप पियोगे, तो उस कंटामिनेटेड फूड या वाटर के थ्रू वो आपके बॉडी में एंटर हो जाएगा। देन आप में भी वो जो डिजीज़ के सिम्टम्स है वो डिजीज़ वो आप में डेवलप हो जाएगा। सो तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि कोई भी एनिमल्स इसको कैरी नहीं करते। नो एनिमल्स कैरी द disease, so transmission is always human to human। तो ट्रांसमिशन हमेशा कहाँ से होता है? ह्यूमन टू ह्यूमन होता है। अगर ये जो टाइफाइड है, इफ लेफ्ट अनट्रीटेड, अराउंड 1 in 5 केस ऑफ टाइफाइड कैन बी फैटल। ठीक है, तो 25% 100% में से 25% या 25% क्या होगा? इट कैन प्रूव फैटल। ठीक है, अगर अनट्रीटेड रहा तो अगर इस टाइफाइड को ट्रीट किया जाए, ठीक है, तो बहुत ही कम इसमें फैटल प्रूफ हो सकता है। लाइक 4 in 100 केसेस कैन बी फैटल। ठीक है, तो इसके जो फैटिलिटी जो रेट है वो कम हो जाती है जब उसको हम ट्रीटमेंट करेंगे, लाइक वैक्सीनेशन करेंगे या एंटीबायोटिक्स यूज़ करेंगे। ठीक है, तो वहाँ पे इसके जो केसेस की जो फर्टिलिटी रेट है वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो ये जो बैक्टीरिया है, इट विल एंटर्स थ्रू माउथ, enters through mouth and spends 1 to 3 weeks in the intestine। तो हमारे माउथ के थ्रू वो एंटर होता है हमारे बॉडी में, और कम से कम 1 से 3 वीक्स तक वो इंटेस्टाइन में रहता है। ठीक है, देन उसके बाद उसके इफ़ेक्ट्स जो है वो उसके सिम्टम्स वहाँ पे दिखना शुरू हो जाता है। ठीक है, देन आफ्टर 1 to 3 weeks it will makes its way through the intestinal wall and into the bloodstream. So after 2 to 3 weeks it will enter in our bloodstream by rupturing our intestinal wall and forming the intestinal perforations. Okay, so 1 से 3 हफ्ते के बाद जब हमारे इंटेस्टाइन में रहता है तो वो धीरे धीरे हमारे इंटेस्टाइनल वॉल को
पोर या पोर फॉर्म करके या इंटेस्टाइनल वॉल को कट करके फिर वो हमारे ब्लड स्ट्रीम में एंटर हो जाता है। फिर वो ब्लड स्ट्रीम से दूसरे टिश्यूज़ तक क्या हो जाता है, स्प्रेड हो जाता है। फ्रॉम द ब्लड स्ट्रीम इट स्प्रेड्स इनटू अदर टिश्यूज़ एंड ऑर्गन्स। ठीक है, और जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो इसको डिटेक्ट नहीं कर पाता है। क्यों? क्योंकि वो हमारे सेल्स के अंदर जाके बैठ जाते हैं। ठीक है, और इसकी वजह से हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो उसके अगेंस्ट इम्यूनिटी डेवलप नहीं कर पाता है। ठीक है, बिकॉज द साल्मोनेला टाइफाई कैन लिव विद द होस्ट सेल, within the host cells safe from the immune। ठीक है, जिससे हमारा जो इम्यून सिस्टम है उसके अगेंस्ट कुछ कर पाता है। ठीक है, सो दैट्स वाई इट escapes फ्रॉम आवर इम्यून सिस्टम एंड आवर इम्यून सिस्टम शो वेरी लो इम्यूनिटी अगेंस्ट दिस बैक्टीरिया। सो जब वो हमारे बॉडी में एंटर होगा तो हम इसको डिटेक्ट कैसे करेंगे? तो बहुत सारे टेस्ट हैं जिसके थ्रू हम डिटेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि ब्लड टेस्ट है, या स्टूल टेस्ट है, या यूरिन टेस्ट है। ठीक है, और बोन मेरो कल्चर भी हम कर सकते हैं, बोन मेरो कल्चर। ठीक है, तो उसमें से एक है दैट इज़ द विल्डर टेस्ट, विडल टेस्ट। ठीक है, जिसमें हम क्या करते हैं, इस बैक्टीरिया के कुछ एंटीजेंस के अगेंस्ट एंटीबॉडीज डेवलप करते हैं, दैट इज़ द ओसोमेटिक एंड एच फ्लैजिला। ये कुछ एंटीजेंस हैं। ठीक है, इसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ डेवलप करते हैं। तो ये जो एंटीबॉडीज़ हमने डेवलप किया वो इस एंटीजेंस के साथ बाइंड होके वहाँ पे ग्रेनुलेशन करते हैं। ठीक है, उसके साथ एंटीजन एंटीबॉडी कम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं, जिससे हम बता सकते हैं अगर इन्होंने जो एंटीबॉडीज़ है इन्होंने इन एंटीजेंस के साथ जो कम्प्लेक्स फॉर्म किया तो हम बताएंगे तो इट्स ए टाइफाइड पॉजिटिव। अगर इनके साथ अगर ये प्रेजेंट नहीं होंगे उस पर्टिकुलर ह्यूमन में या उस पर्टिकुलर इन्फेक्टेड पर्सन में, सो वहाँ पे एंटीबॉडी एंटीजन कम्प्लेक्स फॉर्म नहीं होगा, तो हम बोलेंगे दैट पर्सन इज़ टाइफाइड नेगेटिव। सो ऐसे कुछ डायग्नोसिस हैं जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं। या डीएनए टेस्ट भी है, डीएनए टेस्ट के थ्रू भी हम पता लगा सकते हैं कि दैट पर्सन इज़ इन्फेक्टेड और नॉट। तो अभी बहुत सारे क्या बोलते हैं उसको, इंस्टेंट टेस्ट भी हैं, मेनली इम्यूनिटी के, एंटीबॉडी एंड एंटीजन इंटरेक्शन की, जिसके थ्रू हम पता लगा सकते हैं कि उस पर्सन को वो बीमारी है कि नहीं, वो उस पर्सन में वो साल्मोनेला टाइफाई है कि नहीं। देन अगर हम सिम्टम्स की बात करेंगे, सो जो मेन सिम्टम्स है दैट इज़ इंक्रीज इन द, तो अगर हम सिम्टम्स की बात करेंगे ठीक है, तो सिम्टम्स नॉर्मली बिगिन आफ्टर between 6 to 30 days। Normally begins between 6 to 30 days after exposure to the bacteria। ठीक है, और कुछ कुछ ह्यूमंस में सिम्टम्स भी नहीं दिखते हैं। ठीक है, तो उसमें सिम्टम्स डेवलप नहीं होते हैं, बट दैट पर्सन इज़ द कैरियर ऑफ दैट पर्टिकुलर साल्मोनेला टाइफाई। So even he don't know that he is infected by Salmonella typhi, but in his feces and in his intestine there is the presence of Salmonella typhi, and he is a carrier, ठीक है, through which he can spread that particular disease to different human beings or different person. So
Symptoms normally begins after between 16 to 30 days after exposure of that bacteria. The main two major symptoms are fever and rash. Fever and rash. ओके, तो जो मेन जो सिम्टम्स हैं, ठीक है, जो अगर किसी को टाइफाइड हुआ है तो उसमें एक जो पहला सिम्टम है दैट इज़ द फीवर. तो जो टेम्परेचर है इट विल इंक्रीज अप टू 39 टू 40 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, या हम सिंपली बोल सकते हैं दैट इज़ अप टू 104 डिग्री फ़ारेनहाइट. तो यहाँ तक उसका टेम्परेचर जा सकता है. ठीक है, फ्रॉम 37 टू 39 और 40 डिग्री सेंटीग्रेड. ठीक है, इतना उसका टेम्परेचर बढ़ सकता है, या 104 डिग्री फ़ारेनहाइट. और दूसरा सिम्टम है जैसे द रैश. ठीक है, तो जो मेनली जो वाइट पर्सनस हैं, ठीक है, उनके बॉडी पे ऐसे कुछ डॉट्स दिखते हैं रेड कलर के, रोज कलर्ड स्पॉट्स. ठीक है, मेनली ऑन द नेक एंड एब्डोमेन. नेक एंड एब्डोमेन. तो रेड कलर के रैशेस दिखते हैं या डॉट्स दिखते हैं मेनली जो नेक है और एब्डोमेन पे. तो ये जो दो मेन सिम्टम्स हैं जो हमको देखने को मिलता है किसमें, उस पर्सन में दैट इज़ इन्फेक्टेड बाय टाइफाइड. जो दूसरे सिम्टम्स हैं विच ऑल्सो इंक्लूडेड इन द टाइफाइड पर्सन, टाइफाइड डिजीज़, इट इज़ वीकनेस फील होती है. ठीक है, एब्डोमिनल पेन, constipation, headaches, तो ये कुछ दूसरे सिम्टम्स है जो आपको देखने को मिलता है. ठीक है, और बहुत रेयर केसेस में आपको सिम्टम्स जैसे कि कन्फ्यूजन या डायरिया. ठीक है, एंड वोमिटिंग. ठीक है, कन्फ्यूजन इसलिए हो जाता है क्योंकि जो इंटेस्टाइनल परफोरेशन है उसकी वजह से वो पर्सन थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है. ठीक है, देन डायरिया उसमें होता है. ठीक है, लूज़ मोशंस या लूज़ स्टूल्स हम उसको बोलेंगे. ठीक है, वो देखने को मिलता है, और कभी कभार वोमिटिंग भी स्टार्ट हो जाता है. ठीक है, तो इन चीज़ों के साथ लॉस ऑफ एपिटाइट, ये भी कुछ सिम्टम्स हैं किसके, इस टाइफाइड डिजीज़ के. देन सीरियस केस अगर हुआ, ठीक है, अगर उसका ट्रीटमेंट नहीं हुआ उस टाइफाइड का और वो सीरियस हो गया वो जो डिजीज़ है, तो उस केस में क्या हो जाता था, बोवेल कैन बिकम परफोरेटेड. ठीक है, तो जो इंटेस्टाइन है या जो आपका गेस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है वहाँ पे होल हो जाता है. ठीक है, जो इंटेस्टाइनल वॉल है वहाँ पे होल फॉर्म हो जाते हैं बड़े बड़े. ठीक है, तो जिसको हम क्या बोलते हैं, इंटेस्टाइनल परफोरेशन, या सिंपली हम बोलेंगे द बोवल कैन बी परफोरेटेड. ठीक है, तो ये परफोरेशन से क्या होता है, इस परफोरेशन से एक डिजीज़ वहाँ पे डेवलप हो, दैट इज़ द पेरिटोनाइटिस. ठीक है, पेरिटोनाइटिस इट्स एन इन्फेक्शन ऑफ अ टिश्यू दैट लाइंस द इनसाइड ऑफ द एब्डोमेन. Infection of the tissue that lines the inside of the abdomen. ठीक है, which is reported as fatal in between 5 to 62% of केसेस. ठीक है, तो 5 to 62% जो केसेस में है वो ये जो अगर ऐसा हुआ दैट इज़ द इंटेस्टाइनल परफोरेशन जिससे पेरिटोनाइटिस हुआ, तो वो जो केसेस है उनमें वो क्या हो जाता है, फेटल साबित हो सकता है. ठीक है, तो अगर उनका ट्रीटमेंट नहीं हुआ, तो अगर में ट्रीटमेंट हुआ
तो ये सारी चीज़ें मतलब वो जो पर्सन है दैट कैन बी बिकम हेल्दी, ठीक है, तो वहाँ से वो क्योर हो सकता है। बट अगर उनका ट्रीटमेंट नहीं हुआ तो वो जो डिजीज़ है वो फैटल भी साबित हो सकता है। सो these are some symptoms of the typhoid disease. Now we will talk about the preventions, how we can prevent ourselves from this disease. So it's so simple. प्रिवेंशन में क्या होगा आप सिंपली बता सकते हो, हमको जितना हो सके हाइजीन एंड सैनिटेशन मेंटेन करना है, ठीक है। जितना आप हाइजीन और सैनिटेशन को मेंटेन करोगे उतना आप इस डिजीज़ से बचोगे। लाइक वॉशिंग योर हैंड्स, ठीक है, या कुकिंग फूड्स प्रॉपरली, ड्रिंकिंग boiled water, then washing vegetables properly, and avoiding traveling to those places where typhoid is common. Then in I've already told you in US that is chlorination of water is proved to be very proved to be chlorination of water proved to be effective in decreasing the cases of typhoid in US. Okay, so these are some prevention we can take to avoid or take to escape from the typhoid disease. तो आप ये सब चीज़ें कर सकते हो, दैट इज़ प्रॉपर सैनिटेशन और हाइजीन मेंटेन करना, अच्छे से हाथ धोना खाने से पहले, देन जितना हो सके जो कंटामिनेटेड फूड है, कंटामिनेटेड वाटर से उनको प्रॉपर्ली वॉश करना, प्रॉपर्ली बॉयल करना, प्रॉपर्ली कुक करना, ठीक है, क्योंकि जब आप ये चीज़ें करोगे तो जो साल्मोनेला टाइफाई जो बैक्टीरिया है वो वहाँ पे मर जाएगा, ठीक है, और आप में वो डिजीज़ डेवलप होने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं, ठीक है। तो ये कुछ प्रिवेंशंस हैं, ठीक है। देन इसी प्रिवेंशन में आता है दैट इज़ वैक्सीनेशन। सो वैक्सीनेशंस भी प्रेजेंट है, जैसे कि मेनली दो वैक्सीनेशन प्रेजेंट है, दैट इज़ द लाइफ ओरल, ठीक है, जिसको TY21A वैक्सीन भी कहा जाता है, ठीक है। तो इसको मेनली अगर आप मार्केट में जाओगे तो इट इज़ सोल्ड एज विवोटिव, ठीक है। देन दूसरा है दैट इज़ इंजेक्टेबल vaccine which is injected. So it's a typhoid polysaccharide vaccine, typhine V1 and typhus 6, ठीक है। सो ये दो कुछ वैक्सीन्स है विच आर अवेलेबल, ठीक है। तो एक है लाइव ओरल वैक्सीन और दूसरा इंजेक्टेबल वैक्सीन है। जो लाइव ओरल वैक्सीन है इट इज़ टेकन थ्रू ओरली, ठीक है। सो इंजेक्टेबल वैक्सीन विच इज़ प्रेजेंट इन द इंजेक्शन फॉर्म, ठीक है। तो ये इंजेक्शन फॉर्म में ले जाता है और ये
ओरल फॉर्म में लिया जाता है। तो ये हमेशा जो लाइव ओरल है इट इज़ टेकन आफ्टर 5 to 6 years हम सिंपल से बोल सकते हैं 5 years। ठीक है, हर 5 साल के बाद ये जो लाइव ओरल वैक्सीन है वो उसका डोज लिया जाता है। और अगर हम इंजेक्टेबल वैक्सीन की बात करेंगे तो इट इज़ टेकन आफ्टर 2 years। ठीक है, तो हर 2 साल के बाद इसका जो डोज है वो लिया जाता है किसका, इंजेक्टेबल वैक्सीन का। तो अगर हम बात करेंगे मेनली जो ये जो रिकमेंड है, ठीक है, जो लाइव ओरल वैक्सीन है वो हम देते हैं किसको, दैट इज़ 2 years के लिए, 5 years के लिए, 5 years ओल्ड जो बच्चे हैं उनको दिया जाता है कौन सा, ये लाइव ओरल वैक्सीन, सो दैट द इन्फेक्शन विल नॉट इफेक्ट दैट पर्टिकुलर पर्सन। एंड जो इंजेक्टेबल वैक्सीन है वो हम 2 साल, 2 years ओल्ड जो बच्चे हैं उनको देते हैं। ठीक है, और जो इनका डोज है हमेशा 5 साल के बाद फिर से दिया जाता है लाइव ओरल वैक्सीन, और 2 साल के बाद फिर से क्या दिया जाता है, ये इंजेक्टेबल वैक्सीन दिया जाता है। तो कुछ ऐसी भी कंट्रीज़ हैं जो पूर्ली डेवलप्ड है, वहाँ जहाँ पे ये जो न्यू प्रिपरेशन है दैट इज़ द ओरल और जो इंजेक्टेबल है उसके जो प्रिपरेशन है वो अवेलेबल नहीं है, वहाँ पे एक ओल्डर वर्जन ऑफ वैक्सीन दिया जाता है दैट इज़ द किल्ड होल सेल वैक्सीन। तो ये जो वैक्सीन है वो वहाँ पे यूज़ किया जाता है, बट इसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स हैं। ठीक है, तो इसके फ़ायदे से ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स हैं। तो मेनली जो जहाँ पे जो न्यू प्रिपरेशंस अवेलेबल है वहाँ पे ये वैक्सीन नहीं दिया जाता है, बट जहाँ पे स्टिल they don't have that these two new preparations, so they use the old version that is the killed whole cell vaccines. So the WHO started a vaccination program in 1999 which proved to be very beneficial because it decreases the rate of typhoid in developing कंट्रीज़। ठीक है, जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है इस WHO के जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम की वजह से उन डेवलपिंग कंट्रीज़ में जो ये टाइफाइड का रेट है वो बहुत ही कम हो गया है। ठीक है, सो ये जो मैंने आपको पहले बताया दैट इज़ द इंजेक्टेबल इन ओरल वैक्सीन्स, वो मेनली ट्रेवलर्स को भी दिया जाता है बिफोर ट्रेवलिंग। ठीक है, तो जो ओरल वैक्सीन है इट इज़ गिवन बिफोर 1 week ऑफ ट्रेवलिंग। ठीक है, एक हफ्ते के पहले जो अगर वो ट्रेवल कर रहा होगा तो उसको दिया जाता है। ठीक है, एंड जो इंजेक्टेबल है वो दैट इज़ बिफोर 2 weeks। सो अगर हम इसकी बात करेंगे दैट इज़ द ट्रीटमेंट की बात करेंगे या हम कंट्रोल की बात करेंगे, ट्रीटमेंट एंड कंट्रोल की बात करेंगे, सो इसका ट्रीटमेंट है दैट इज़ वी कैन यूज़ एंटीबायोटिक्स एंड नेक्स्ट है हम सर्जरी कर सकते हैं। ठीक है, दैट इज़ द इंटेस्टाइनल परफोरेशन हुआ होगा रेयर केसेस में, तो वहाँ पे हम सर्जरी कर सकते हैं। ठीक है, सो as a number of other bacterial disease there is currently concern about the growing resistance of antibiotic to salmonella typhi। ठीक है, तो हम जितना एंटीबायोटिक्स यूज़ करते हैं, ठीक है, तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि इसमें दैट इज़ इन द ट्यूबरक्लोसिस, तो वहाँ पे आपने देखा मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस जो बैसिलस था वो प्रेजेंट था। तो वैसे ही जो ये साल्मोनेला टाइफाई है वो भी रेजिस्टेंस शो करता है। स्टिल वी यूज़ सम antibiotics which can affect these uh, bacteria, so that is ciprofloxacin, ठीक है,
सेफ्ट्रेक्सोन और सीफोटेक्साइन। तो ये कुछ एंटीबायोटिक्स है जो हम यूज़ करते हैं, ठीक है, किस में, मेनली दिस टाइफाइड से जो ट्रीटमेंट है उसके लिए। तो इनको क्या बोलते हैं, दीज आर कॉल्ड थर्ड जनरेशन एस्फेलोस्पोरिन, थर्ड generation cephalosporin, that is the first is ceftriaxone, 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 and second is the, और हम इसको दूसरा नाम भी बोल सकते हैं, that is the cefotaxime, ठीक है। तो ये दोनों क्या है, these are the first choice for the treatment of टाइफाइड। तो इसके साथ साथ और एक भी है, that is the cefixime, सो इट इज़ ऑल्सो यूज्ड एज ए ओरल अल्टरनेटिव, ठीक है। तो इसको भी यूज़ किया जाता है। सो ये जो सिप्रोफ्लैक्सिन है, इट्स अ फ्लोरोक्विनोलोन, ठीक है। तो ये कुछ एंटीबायोटिक्स है जिनको यूज़ किया जाता है। तो इनके साथ साथ दूसरे भी कुछ एंटीबायोटिक्स हैं, जैसे कि एम्पिसिलिन है। तो अभी एम्पिसिलिन को ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता है, क्योंकि इसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस डेवलप हुआ है इन बैक्टीरियाज में। दूसरा है क्लोरोमफेनिकॉल, ठीक है, ट्राइमिथोप्रिम, सल्फामिथोक्सेओल, और है एमोक्सिलिन। So these antibiotics and ciprofloxacin and ciprofloxacin, ठीक है। तो ये कुछ एंटीबायोटिक्स है जिनको इस टाइफाइड के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। सो ये जो ट्रीटमेंट है, इट रिड्यूसेस द केस फर्टिलिटी रेट टू अबाउट 1%। तो जो फर्टिलिटी रेट है, तो उसका जो रेट कितना कम कर देता है, वो 1% जो फर्टिलिटी रेट है वो कम कर देता है, क्योंकि जो ये टाइफाइड बैक्टीरिया है वो इन एंटीबायोटिक्स के अगेंस्ट रेजिस्टेंस शो करता है, ठीक है, डेवलप कर सकता है। तो इसी वजह से जो फर्टिलिटी रेट वो सिर्फ 1% ही क्या कर सकता है, कम कर सकता है, ठीक है। अगर ट्रीटमेंट नहीं किया तो बहुत सारे पेशेंट्स में फीवर कंटिन्यू रहेगा, ब्रेडिकार्डिया डेवलप होगा, हिपेटोस्फिलोमेगैली डेवलप हो सकता है, एब्डोमिनल सिम्टम्स, या कभी कभार नमूनिया भी हो सकता है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि रैशेस वहाँ पे डेवलप होते हैं, ठीक है। एंड ऐसा भी बोल सकते हैं। तो बहुत सारे लोगों में जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल और सेरेब्रल कॉम्प्लिकेशंस है, वो अगर उसको ट्रीट नहीं किया तो वो भी 3rd वीक में डेवलप हो सकता है। और जो हाईएस्ट रेट ऑफ फर्टिलिटी है वो मेनली जो बच्चे हैं विच आर अंडर द एज ऑफ 4 ईयर्स, ठीक है, उनमें जो फर्टिलिटी रेट है वो बहुत सबसे ज़्यादा है। तो ये कुछ एंटीबायोटिक्स है जिसको हम यूज़ करते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ दिस टाइफाइड। तो दूसरा और एक भी हम नॉर्मली ORT करते हैं, दैट इज़ द ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी, ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी। तो हमने ऑलरेडी बताया कि जब वो इंटेस्टाइन को इफेक्ट करता है तो वहाँ पे आपको लूज मोशन भी हो सकते हैं, ठीक है, या जिसकी वजह से आप में वीकनेस डेवलप हो गई, आपके जो शुगर्स हैं, जो सोडियम है, ठीक है, जो आपके सॉल्ट्स हैं, वो थ्रू द फीसिस, लूज स्टूल, वो लॉस हो जाते हैं। तो आप में वीकनेस डेवलप हो जाते हैं, आपको ब्लड प्रेशर वो डिक्रीज़ हो जाता है। तो उस टाइम पे हम ये जो ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी है वो यूज़ करते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, वाटर के साथ कुछ सॉल्यूट्स मिक्स करके, दैट मेनली जो सोडियम, पोटेशियम, जिंक है, जो भी इंपॉर्टेंट सॉल्यूट्स आपकी बॉडी के लिए चाहिए, उसको मिक्स करके थ्रू ओरल वे हम आपके बॉडी में एंटर करते हैं। तो मेनली ऐसे बहुत सारे सॉल्यूशंस रहते हैं। अभी आपको पता है ORS, ठीक है, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, जिसमें वाटर और ग्लूकोज और जो कुछ सॉल्ट्स हैं वो प्रेजेंट रहते हैं। जो जब किसी को डायरिया हुआ तो हम उसको देते हैं, ताकि जो सॉल्यूट्स हैं वो फिर से
मेंटेन हो जाए बॉडी सॉल्यूट्स, ठीक है। तो ये भी एक ट्रीटमेंट हम यूज़ कर सकते हैं मेनली उन लोगों में जिनमें डायरिया है, जो वीकनेस है, या जिसमें लॉस ऑफ एपेटाइट हुआ है, तो उनमें हम ये जो ट्रीटमेंट है वो यूज़ करते हैं। देन उसके बाद है ट्रीटमेंट दूसरा, दैट इज़ द थर्ड, दैट इज़ सर्जरी। तो हम सर्जरी करते हैं किस में, जब जो डिजीज़ है वो एक्यूट फॉर्म में आ जाता है, दैट इज़ व्हेन देयर इज़ इंटेस्टाइनल परफोरेशंस, ठीक है। जब वहाँ पे जो इंटेस्टाइन है वहाँ पे होल्स फॉर्म होते हैं, तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं, ये जो सर्जरी है वो करते हैं, ठीक है। सो सिंपली जो सर्जन्स है वो क्या करते हैं, इट्स सिंपली प्रेफर द क्लोजर ऑफ द परफोरेशन विद ड्राइनेज ऑफ द पेरिटोनियम, ठीक है। स्मॉल बोर रिजेक्शन इज इंडिकेटेड फॉर पेशेंट विद मल्टीपल परफोरेशन. If antibiotic treatments fails to eradicate the hepatobiliary carriage, the gallbladder should be resected. Yeah, cholecystectomy is sometimes successful, especially in patients with गॉल स्टोन्स, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे सर्जरीज हैं जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, इस पर्टिकुलर डिजीज़ को या जो इसके इफ़ेक्ट्स हैं उनको हटा सकते हैं, ठीक है। तो मेनली हम सर्जरी प्रेफर करते हैं कब, जब वो एक्सट्रीम लेवल पे डिजीज़ चला गया हो, दैट इज़ अगर वहाँ पे इंटेस्टाइनल परफोरेशन हो, इंटेस्टाइनल परफोरेशंस डेवलप हुआ हो, जिससे मैंने आपको बताया था कि पहले एक कंडीशन हुई थी, डेट इज़ द पेरेंटोनाइटिस, ठीक है। तो अगर इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, सर्जरी करते हैं, सर्जरी करके जो भी अफेक्टेड एरियाज है वहाँ पे उसको रिपेयर करते हैं, उसको निकाल देते हैं, ठीक है। सो ये भी एक क्या है, ट्रीटमेंट है, ठीक है, जिसके थ्रू हम इस टाइफाइड डिजीज़ को क्योर कर सकते हैं। सो these are the symptoms, causes, prevention and control of टाइफाइड डिजीज़। सो जितना हो सके आपको क्या करना है, हाइजीन मेंटेन करना है, सैनिटेशन मेंटेन करना है, ठीक है, और प्रॉपरली अपने हाथों को वॉश करना है। तो जब जितना प्रिवेंशन करोगे आप इस डिजीज़ से क्या रहोगे, बचोगे। और उन जगहों पे जाने से पहले ही आपको वैक्सीनेशन करना है जहाँ पे ये जो डिज़ीज़ है वो बहुत कॉमन है, और उन जगहों पे आपको प्रॉपर हाइजीन आपको मेंटेन करना है जहाँ पे ये चीज़ें बहुत कॉमन है। तो जैसे कि मतलब जितना हो सके जो वो मिनरल वाटर्स हैं, जो बॉटल वाटर है उसको प्रेफर करना है, ठीक है, बाय अवॉइडिंग द कॉमन वाटर, ठीक है। आप कहीं जगह पे जाते हो जहाँ पे ये जो चीज़ें कॉमन है, या जैसे कि आप वेजिटेबल्स ख़रीदते हो, ठीक है, तो उनको अच्छे से आपको धोना है, अच्छे से उसको प्रिपेयर करना है, कुक करना है, देन आपको उसको खाना है, ठीक है। जितना हो सके जो स्ट्रीट फूड्स हैं उनको अवॉइड करना है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे आपको प्रिकॉशंस लेने हैं जब आप किसी जगह पे जाते हो जहाँ पे ये जो डिजीज़ है, दैट इज़ अ टाइफाइड, वो कॉमन है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द टाइफाइड डिजीज़, इट्स प्रिवेंशन एंड क्योर। थैंक यू।